खुदावंद के पुरफजल अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपकी होस्ट किज़ल आकाश। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी। एक बार फिर से मैं आपको खुशामदीद कहती हूं, वेलकम कहती हूं। जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम सर्विंग ह्यूमैनिटी है, तो आज हमारा टॉपिक का नाम भी सर्विंग ह्यूमैनिटी है। आज हम फिर से एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम सर्विंग ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत की खिदमत करना है, और इसी तरह आज हम इस टॉपिक पे मज़ीद बात करेंगे अपने गेस्ट के थ्रू कि किस तरह से हम इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि जिस जिस कदर आपको नेमत मिली है उस कदर आप खुदा के खिदमत में सर्व करें, और खुदा की जिस तरह से खुदा हमें ताकत देता है उसी तरह हम खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक वो खिदमत सर अंजाम दें। बेशक खुदा ने हमें मुख्तलिफ़ ज़रियों से मुख्तलिफ़ नेमतों से ब्लेस किया है, चुना है ताकि हम खुदा के नाम को जलाल दें, लेकिन खुदा का मकसद सिर्फ़ एक है, हमारे ज़िंदा खुदा की खुशखबरी को फैलाना। आज मेरे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं वो भी इंसानियत की खिदमत का जज्बा रखते हैं, और उनका पैशन, उनकी आरज़ू, उनकी तमन्ना है कि हमने इंसानियत की खिदमत करनी है। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुस्लाम हनीफ़। आइए हम उनसे मिलते हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर जी। थैंक यू सिस्टर। मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल चैनल का, जिन्होंने ये मुझे प्लेटफॉर्म या अपॉर्चुनिटी दी कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू। आपका, आपकी सारी टीम का, सिस्टर महविश का, पास्टर इमरान का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ दिल के तागराइयों से। थैंक यू सो मच। वेलकम। आज आप यहाँ मियाँ चन्नू से लाहौर में आए हैं ताकि आप अपनी न्यू जनरेशन को कुछ सिखा सकें। आप मुझे बताइए कि सर्विंग ह्यूमैनिटी जो है, इंसानियत की खिदमत, खुदा की खिदमत, इसका क्या मतलब है? जी, मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि आपने कहा है कि इंसानियत की खिदमत और खुदा की खिदमत में क्या फ़र्क जी है। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये खुदा की खिदमत, खुदा तो आपको पता है उसने हमें बनाया, जी इस जहाँ फ़ानी को बनाया। ये हर चीज़ मखलूक़ात का वही खालक और मालिक है। जी हर चीज़ को बनाने वाला एक ही खालक है, वो मेरा रब और आपका रब है। जी तो उसकी खिदमत मैं कहता हूँ एक बहुत बड़ी नेमत है, बहुत जी बड़ा एक फ़ज़ल है जो उस खुदा की खिदमत करता जी है। और अगर वो खुदा की हम खिदमत करते हैं, इसका मतलब है खुदा से हमें प्यार है। जी अगर हम इंसानियत की खिदमत करते हैं, इसका मतलब हमें इंसानों से प्यार है। जी खुदा ने इंसान को अपनी तशबीह पर बनाया, क्योंकि जी इंसान, खुदा इतनी इंसान से मोहब्बत करता है कि उसने अपना इकलौता बेटा जी बख्श बख्श दिया है। दिया। ये उसका प्यार है, ये उसकी मोहब्बत है। अगर उसकी मोहब्बत ना होती तो हम गुनाह में होते, हम गुनाह जी के दलदल में होते, हम इब्लीस के हाथों में जकड़े होते। लेकिन ये खुदा की मोहब्बत है। खुदा ने इंसान को इस दर्जे पर बनाया। खुदा ने कहा जी कि तुम ये चिड़ियों को देखो, इससे कई गुना कदर इंसान की है। जी तो इसी तरह मैं बताना चाहता हूँ इंसानियत की खिदमत। इंसानियत की खिदमत एक इंसान के अंदर, कहते हैं कि अगर किसी के अंदर एहसास नहीं, मोहब्बत नहीं, पैशन नहीं, जी कंपैशन नहीं, तो इसका मतलब उसके अंदर इंसानियत नहीं। जी अगर 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 हमें इंसानों से, खुदा के लोगों से प्यार है, तो इंसानियत की खिदमत तरह तरह की है। जी इंसानियत का, अगर हमारे पास खुदा ने हमें रुपया पैसा दिया है तो हम जी अपने पैसे से खिदमत कर सकते जी हैं। बिल्कुल। मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि जी हम हर बंदा जिसके पास पैसा है वो ही नहीं खिदमत कर सकता, जिसके पास रुपया पैसा नहीं भी है वो भी बिल्कुल। खिदमत कर जी सकता है। बिल्कुल। बीइंग ए डॉक्टर, मैं जी आपको बताना चाहता हूँ, अगर मेरे पास रुपया पैसा नहीं है, मेरे पास जो क्वालिटीज़ हैं, जो खुदा ने मेरे अंदर खूबियाँ रखी हैं, मेरे अंदर, मैं मरीज़ को चेक कर सकता हूँ, जी मरीज़ को देख सकता हूँ, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकता हूँ। ये जी मेरे लिए इंसानी अखलाक है, की खिदमत इंसानियत है, की बिल्कुल। खिदमत है। जी इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ, हमने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि खुदा की खिदमत में क्या फ़र्क है। खुदा की खिदमत, मैं कहता हूँ, ये किसी किसी को अजर और नेमत मिलता जी है। बिल्कुल। खुदा की खिदमत वही कर सकता है जिसको खुदा से मोहब्बत है। जी जिस तरह खुदा ने इंसान से मोहब्बत रख के, खुदा ने अपनी तशबीह पर इंसान को एक डेवलप करके इंसान को इस दुनिया में भेजा। जी ये खुदा की मोहब्बत है। बिल्कुल। अगर खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर है तो हम उसके हुक्म हमारे अंदर होने चाहिए, जी हमें उसका ताबेदार होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा बाप है। लिखा है जी कि हम, तुम मुझे अब्बा कहकर भी पुकार सकते हो। जी बहुत अच्छी बात भाई आपने बताई कि हमारे दिल में मोहब्बत होनी चाहिए इंसानों के लिए। तो
तो ही हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट चेक कर सकते हैं और उनका ख्याल रख सकते हैं। जब तक हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत है, हम खुदा के वो काम कर सकते हैं जो खुदा हम पर ज़ाहिर करता है। और खुदा ने भी इसलिए लोगों को पैदा किया क्योंकि खुदा भी लोगों से मोहब्बत करता था। आप मुझे ये बताएं कि दूसरों की यानी इंसानियत की खिदमत करने की क्या अहमियत है? इंसानियत की खिदमत, मैं इधर एक खुदा के मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ फेथ को लेना चाहूँगा, जॉर्ज मिलर। जॉर्ज मिलर एक मर्द दुआ, मर्द ईमान था। जी। उसने देखा कि अमेरिका के बहुत सारे बच्चे यतीम हैं, जिसकी वजह उसको एक उसके अंदर एक पैशन पैदा हुआ, उसके अंदर वो उन यतीम बच्चों के लिए मोहब्बत पैदा हुई। जी। उसने ईमान पे खड़ा हो गया और उसने ईमान पर खड़े होकर बहुत सारे यतीम खाने बनाए। जी। एक क्या था, उसके पास रुपया पैसे नहीं था, हम्म। उसके पास एक ईमान था। हम्म। वो एक खुदा की खिदमत भी करता था, तो खुदा की मोहब्बत से ही उसके अंदर इंसानियत की मोहब्बत बिल्ड हुई। ये है। फिर उसने इंसानियत की खिदमत किस बिहाफ पे की? उसने इंसानियत की खिदमत इस वजह से की, उसने उसने यतीम खाने बिल्ड किए। जी। मैं एक बात उसकी बहुत अच्छी मुझे लगती है, उसने यतीम खाने, उसके एक दफ़ा यतीम खाने में राशन ख़त्म हो गया बच्चों के लिए। जी। वो सुबह मॉर्निंग प्रेयर कर रहे थे, दूध और ब्रेड ख़त्म हो गई। उसने कहा खुदा की इबादत करो, खुदा खुद मुहैया करने की कुदरत रखता है। देखें उसका ईमान। ठीक 2 से 3 मिनट बाद दूध वाला आया, वो कहता है कि सर मेरे जो टैंकर है उसका पंचर हो गया, टायर पंचर हो गया, ये दूध आप यूज़ कर ले नहीं तो ख़राब हो जाएगा। फिर ठीक 5 से 10 मिनट बाद ब्रेड वाला आ गया कि सर ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, मेरी गाड़ी मसला बन गया, मौसम ख़राब है, ये ब्रेड आप यूज़ कर लें। मैं बताना चाहता हूँ कि ये अगर हम जब तक खुदा की हमारे अंदर इंसान खुदा की खिदमत नहीं होगी, खुदा की खिदमत का कैसे होगी? कलाम के ज़रिए, खुदा के हुक्मों के ज़रिए। खुदा क्या है? हमारा अब्बा, हमारा बाप है, उसकी फर्मा बरदारी, ताबेदार नहीं जब तक होंगे, हमारे अंदर मोहब्बत नहीं होगी, हमारे अंदर पैशन नहीं होगा। अगर हमारे अंदर मोहब्बत होगी, हमारे अंदर पैशन होगा। एक आदम की मैं बात बताना चाहता हूँ, वो कहता है कि जिसके अंदर खुदा की, जिसके अंदर मोहब्बत है, पैशन है, इंसानियत के लिए एहसास है, जज्बा है, कोई जो किसी का दुख नहीं देख सकता, जो किसी को गरीब नहीं देख सकता, जो किसी को भूखा नहीं देख सकता, जो किसी को नंगा नहीं देख सकता, उसके अंदर खुदा की सोच है। और सेम इसी तरह खुदा भी किसी को गरीब नहीं देख सकता, खुदा किसी को दुख में नहीं देख सकता, खुदा किसी को नंग में नहीं देख सकता, खुदा किसी को बीमारी में नहीं देख सकता। इसका मतलब है कि हमारे अंदर खुदा की मोहब्बत है और सेम वही मोहब्बत हम इंसानों से करते हैं। इस तरह हम इंसानियत की खिदमत करते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब तक हमारे अंदर ईमान नहीं है हम कुछ नहीं कर सकते। मरकज़ 9 बाब उसकी 23 आयत में भी यसू ने कहा कि उसके लिए जो ईमान रखता है सब कुछ मुमकिन है। और हम देखते हैं कि खुदा में हमारी पहचान लामहदूद और नामुमकिनात तक है। अगर हमारे दिल में ईमान है, खुदा ने, यसू ने कहा कि राई के दाने के बराबर भी ईमान है, तो हम बड़े बड़े पहाड़ों से कहें कि वो अपनी जगह से हट जा तो वो हट जाएंगे। तो अगर खुदा ने हमें इस कदर हमें तालीम दी है, वादा किया है कि हम ऐसे ईमान रखेंगे तो हम बहुत बड़े बड़े कारनामे कर सकते हैं, तो मेरे अजीज़ों आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि अपने अंदर ईमान रखें। आप बिना ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। तो आप अपने अंदर ईमान रखें और आप जो कहें, जो काम करना चाहें आप कर सकते हैं। और अपने मुंह में खुदा का कलाम लेकर अपनी ज़िंदगियों को तमीर करें और अपने मुस्तकबिल के ढांचों को तैयार करें। जी डॉक्टर साहब, अब मुझे ये बताएं कि खुदा किस तरह चाहता है कि हम दूसरों की खिदमत करें? जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, थ्रू वर्ड ऑफ गॉड बताना चाहता हूँ। खुदा का कलाम हमें बयान करता है कि तुम जो कुछ करते हो ये जी जान कर करो कि खुदा के लिए करते हो। जी बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर किसी के पास रुपया पैसा है, अगर किसी के पास कोई अथॉरिटी है, अगर किसी के पास कोई एबिलिटी है, किसी के पास कोई क्वालिटी है, तो आज का इंसान क्या चाहता है कि अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पे आऊँ, मीडिया पे आऊँ, आज का इंसान फेम चाहता है कि मैं दुनिया को नज़र आऊँ, मेरी वाह हो, मेरी जय हो। तो ये मैं कहता हूँ ये खिदमत नहीं है, ये सिर्फ हम अपना आप दिखा रहे हैं या अपने पैसे को दिखा रहे हैं या हम अपनी क्वालिटी को दिखा रहे हैं। अगर खुदा जिस तरह से चाहता है, खुदा कहता है कि जो कुछ करते हो ये जी जान कर करो कि खुदा के लिए करते हो। अगर
अगर हम किसी की खिदमत कर रहे हैं, अगर मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैं किसी पेशेंट को चेक कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि ये अगर बीमारी में तो मैंने इसे बचाना है किसी सूरत में, जितना मुझसे हो सके। जिंदगी, मौत और ज़िंदगी का मालिक सिर्फ खुदा है। जी खुदा ने हमारे अंदर एबिलिटी इसलिए पैदा की है क्योंकि सारी मखलूक को बनाने वाला मेरा और आपका खालिक खुदावंद यीशु मसीह है। जी उसे उसी ने हमारे अंदर ये जज्बा, ये क्वालिटी रखी है। इसीलिए वो चाहता है कि अगर अगर मेरे पास कोई पेशेंट आ रहा है, मैं उसे इस तरह इस वे से चेक करूं कि मेरी इतनी कोशिश होनी चाहिए कि मेरे से ये महफूज होकर जाए। जी अगर मेरे पास खुदा ने उसे भेजा है तो वो हर हाल में उसे मैं सेहत याब करके भेजूँ। जी बिल्कुल। तो ये खुदा इस तरह चाहता है कि हम इंसानियत की इस तरह खिदमत करें। ये नहीं, अगर मैं कोई मेरे पास पेशेंट आ रहा है, अगर मैं उसको चेक कर रहा हूँ और मैं साथ फ़ोटो भी बना रहा हूँ, अगर मैं किसी को राशन दे रहा हूँ मैं साथ फ़ोटो भी बना रहा हूँ, जी अगर मैं किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो मैं उसको मीडिया पे प्रोमिनेट भी कर रहा हूँ कि मैं इसकी फ़लाँ ये इसको बेवा है या फ़लाँ गरीब है, मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। ये मैं समझता हूँ कि ये खुदा को इस तरह की पसंद नहीं है। खुदा कहता है कि अगर तू तू एक हाथ से देता है तो तेरे बाएं हाथ को भी पता ना चले। खुदा ये चाहता है, इस तरह की खुदा खिदमत चाहता है। अगर हमारे अंदर पैशन है, अगर हमारे अंदर जज्बा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी की खिदमत करते हैं, अगर खुदा ने आपको पैसा दिया है, रुपये पैसे वाली बरकत दी है, अगर आपके अंदर आपको अथॉरिटी दी है, किसी हाई लेवल पर आप खड़े हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ आपसे जितना हो सके आप खिदमत करें। ये नहीं कि किसी को बताने के लिए, किसी को जताने के लिए नहीं, इसमें आपकी भी इंसल्ट है, उस शख्स की भी इंसल्ट है जिसकी आप हेल्प कर रहे हैं। अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, अगर आप पैशन रखते हैं, अगर तो आप एक हाथ से खिदमत, एक हाथ से हेल्प कर रहे हैं, दूसरे आपके हाथ को पता ना होना चाहिए कि आपने इसको कुछ दिया है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की कि हमारी खिदमत वाकई में ऐसी होनी चाहिए कि जो सिर्फ़ उसका अजर हमें खुदा से मिलना और खुदा ही उसको देखे, ना कि हम दूसरों को दिखाएं। क्योंकि हमने जो भी खुदा के कलाम में लिखा है, जो भी करो जी जान से करो और ये सोच कर करो कि मेरे लिए करते हो। तो हमें खुदा के लिए काम करने हैं, ना कि इंसानों को दिखाने के लिए। और जब हम किसी को चेक कर रहे हैं या कोई पेशेंट हमारे हैंड ओवर है, तो हम अपने दिल में ये खौफ रख के उसका चेकअप करें, उसको चेक करें कि हमारा रवैया मसीही रवैया होना चाहिए, नरम मिजाज रवैया होना चाहिए, तलखी वाला रवैया नहीं होना चाहिए जिससे पेशेंट को या जो दूसरे बैठने वाले लोग हैं वो उससे हर्ट हों। हमें उनसे नरम रवैये के साथ बात करनी है, हो सकता है हमारे इस रवैये से ही वो ठीक हो जाए। तो मेरे अजीज़ों, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप स्टाफ नर्स हैं, तो आप अपने अंदर खुदा का, मसीह का मिजाज रखें। खुदा के कलाम में लिखा है वैसा मिजाज रखो जैसा मसीह का है। तो हमारा जो अखलाक है, हमारा जो मिजाज है, वो नरम होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि इसके अंदर खुदा का रूह है। जी डॉक्टर मुसलाम, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि एक आम इंसान से एक डॉक्टर बनने का सफ़र काफ़ी मुश्किल रहा होगा आपके लिए। तो ये पूछना चाहती कि इसमें आपकी फ़ैमिली की सपोर्ट या किसी और की किस तरह से ये मेहनत है कि आज आप यहाँ पे डॉक्टर हैं? जी, मैं आपको इस बारे में ये बताना चाहता हूँ, ये सबसे पहले मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुज़ार हूँ जो मुझे इस मुकाम तक लेकर आया कि आज मैं आपके जी दरमियान बैठा हूँ जी, एज ए बीइंग थैंक यू। डॉक्टर। तो दूसरा ये मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी फैमिली कोई लैंडलॉर्ड नहीं, कोई इतना अमीर तरीन नहीं। मैं समझता हूँ ये सारा यीशु मसीह का फ़ज़ल है, ये सारा इज़्ज़त जलाल बिल्कुल, यीशु नाम को बेशक। मिले। और मैं आपको जो मैं मेन बात बताना चाहता हूँ, अगर आप अगर आप कामयाबी को देख रहे हैं तो आपको चाहिए, खुदा ने कहा है कि खुदा में मसरूर है तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी पूरी करेगा। करेगा, बिल्कुल। अगर आप बहुत बड़े ख्वाब देख रहे हैं, डॉक्टर के, इंजीनियर के, बहुत बड़े हाई पोस्ट के आप ख्वाब देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके पीछे आपकी कुर्बानियाँ भी उतनी होनी चाहिए। जितनी बड़ी आप अगर कामयाबी देख रहे हैं उतनी बड़ी आपकी कुर्बानी भी होनी जी चाहिए। मैंने सिस्टर जी, खुदावंद का शुक्र है, हमारी तरबियत एक दुआ गो फैमिली से है। जी सिस्टर जी, मैं बताना चाहता हूँ जो हमारी फैमिली है एक दुआ गो फैमिली है। जी तो हमारी इस घराने से तरबियत है। जी तो हमारी मम्मा ने हमें हर रोज़ रात को सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें जगाना कि बेटा दुआ कर लो, जी पूरी इकट्ठी फैमिली ने दुआ करनी। जी तो खुदावंद का शुक्र है, उन्होंने हमेशा हर बात में हमें डांटते रहना, टोकते रहना कि जी बेटा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये फ़लाँ, ये गलत है। तो खुदावंद का शुक्र है, फिर इस तरह उन्होंने दुआ करना सिखाया।
तो फिर मेरे चाचू भी पास्टर हैं, जी तो उनसे भी हमने तरबियत हासिल की। तो इस तरह हमें फिर हमें भी खुदा ने हमें भी मर्द ईमान बनाया है, इस तरह हम भी उसकी हुजूरी में रहें, जी हम भी उसकी ताबेदारी में रहें। जी मैं इधर बहुत अच्छा एक करैक्टर लेता हूँ खुदा के बंदा यूसुफ का, कि वो जी कैसा खुदा का बंदा, खुदा ने उसे 17 साल की उम्र में चुना, चुना। और वो कैसे ताबेदार रहा, दयानतदार रहा, ईमानदार रहा, फर्माबरदार रहा। जी उसके ऊपर इतनी मुसीबतें हैं, उसके भाइयों ने उसके घराने ने उसको बेच दिया, जी फिर वो जेल में रहा, जी फिर वो बादशाह की गुलामी में रहा, जी लेकिन उसने खुदा के सामने उफ तक जी नहीं की, शिकवा नहीं किया, जी बल्कि उसने क्या किया, वो खुदा का फर्माबरदार रहा, ताबेदार रहा। जी उसको बहुत सारी ऑफ़र्स भी आई, गलत कामों की भी ऑफ़र आई। 44 की बीवी ने जी उसको ऑफ़र की कि जी तू मेरे से हम बिस्तरी कर। तो मेरे ख्याल में मैं बताना चाहता हूँ कि उसकी बीवी ने ये भी कहा होगा, मैं तुझे इतना पैसा दूंगी, तुझे मैं बादशाह बना देंगी, ये कर दूंगी, जी फ़लाँ कर दूंगी, लेकिन उसने उसको रिजेक्ट किया। उसने खुदा की कामयाबी को देखा। मैं जी आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर अगर आप बहुत बड़ी कामयाबी को देख रहे हैं, जी कामयाबी के पीछे कुर्बानियाँ होती, सैक्रिफाइस होता है। अगर आप कामयाबी देख रहे हैं तो आपको खुदा की फरमाबरदारी में आना होगा, खुदा की ताबेदारी में आगा, जी गुनाह को इनकार करना होगा, अपनी बहुत सारी याशी को, अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को इनकार करना होगा, फिर जी खुदा के ताबेदार आप बन सकते हैं। जी जी डॉक्टर मुज़लामा, आपने बहुत अच्छी बात बताई। अपनी आपकी फैमिली ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया और किस तरह आप एक दुआ गो ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, और आज आपका ईमान अगर इस कदर है तो आपके पेरेंट्स का जो है वो बहुत बड़ा हाथ है इसमें। जी डॉक्टर मुज़लामा, मुझे ये बताएं कि डॉक्टर होते हुए आप और भी बहुत सी खिदमात कर रहे हैं, बहुत सी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो आप हमें उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे पापा हैं जी वो टीचर भी रहे हैं, जी अभी सोशल वर्कर भी हैं। उन्होंने शुरू से उनके अंदर पैशन था, जो हमारे हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, जो गरीब हैं, जिन्हें कोई पूछता नहीं, जिनकी कोई सुनता नहीं, तो जी उन्होंने उनके लिए काम किया, उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट उनको खिदमत सर्व की हैं। जी बहुत सारी विडोज़ थे, बहुत सारे बेटियां थी, उनकी शादियां करवाई हैं, बहुत सारे गरीब थे, उनके घर बनवाए हैं। तो इस तरह की खिदमात की हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई इस बात का सबूत नहीं है, ये मतलब मैंने जो आपको पहले बात बताई है कि हम जी एक हाथ दाहिने हाथ से अगर आप दे रहे हैं, आपके बाएं हाथ को पता ना पता होना ना हो। चाहिए। जी तो उनकी बहुत सारी खिदमात हूँ, मैं समझता हूँ। हमारा अपना अपना घर एक मरले का है, तो जी उन्होंने उनके 50 साल हो गए, मेरी एज जो है 25 साल हो गई हैं, जी तो उन्होंने हमेशा लोगों के घर बनाए हैं। वो तो ये ज़बरदस्त। ऐसी खिदमात हैं, तो उनसे हमने सीखा है, हमारे उनके उनके ज़रिए हमारे अंदर ये पैशन, ये जज्बा पैदा हुआ है कि हमने अपने लोगों को किस तरह उनको किस तरह रेज़ करना है, जी उनकी किस तरह उनकी बात को आगे पहुंचाना है। अब जी देखें कोई अनपढ़ फैमिली है और जी उनकी कोई अगर वो एडमिशन करवाना चाहते हैं, उनकी कोई जी बात ही नहीं सुनता, हम्म वो हर्ट होकर घर में बैठ जाते हैं कि हमारी कोई सुनता ही नहीं। जी तो यही बात है, अगर आपके अंदर एबिलिटी है, अथॉरिटी है, तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है, जी हमारी हर एक की ज़िम्मेदारी है कि जी हम अपना जितना हो सके, कोई गरीब फैमिली है, कोई बेवा है, जी उसको आगे लेकर चलें। जो जो गवर्नमेंट की तरफ से राइट हैं, जो ह्यूमन राइट्स हैं, हम जी जितना भी हो सके उन तक आवाज़ पहुंचाएं, उनको गाइड करें कि आपका बच्चा ये कर सकता है, यहाँ एडमिशन ले सकता है। बहुत जी सारी मिनॉरिटी की स्कॉलरशिप आती हैं, अगर मुझे पता है तो मेरा फ़र्ज़ है कि उस बच्चे तक, उस बेटी तक पहुंचना जो जिनको पता भी नहीं इस बात का। और इसके बिल्कुल साथ मैं बताता चलूँ, अभी मेरे जो पापा हैं वो एडवोकेट हैं, लीगल एडवाइज़र हैं, जी तो बेटी बचाओ तहरीक के भी मेंबर हैं। जी तो ये भी वो साथ साथ खिदमात अभी तक भी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो और खुदा उनके फजल से हम भी खिदमत कर रहे हैं, बट्टे के जो जितने भी बच्चे हैं उन तक जी एजुकेशन पहुंचा रहे हैं, ज़बरदस्त। जितनी बेवा हैं उन तक जितना हो सकता है हम उनकी हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर जी रहे हैं। हमारी कोई सपोर्ट नहीं है, ये सारा खुदा का फजल है, हम खुदा के फजल से प्रेज़ उनकी लॉर्ड। सपोर्ट कर रहे हैं। जहाँ जिधर एजुकेशन नहीं है, हम एजुकेशन पहुंचा रहे हैं। जी जो जो गरीब फैमिली है, जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, हम उन्हें गाइड करते हैं, हम वहाँ तक ज़बरदस्त। पहुँचते हैं।
ये सारा यीशु मसीह का फजल है। गॉड ब्लेस यू डॉक्टर मुज़लाम इस सारी खिदमात के लिए। हम भी आपको मैं पूरी फ़ज़ल टीवी की टीम से और बाजी और भाई की तरफ से आप लोगों को ये दुआ देते हैं कि आप इसी तरह खुदा के नाम को जलाल दें और खुदा के कामों में इस्तेमाल होते रहें। आप मुझे ये बताएं कि आप रशिया में जो है वो एज आ यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी, मैं बताना चाहूँगा, मैं रशियन स्टेट किर्गिस्तान में होता हूँ, जी ठीक है। वहाँ मैं एक यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है जिधर गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं, उन हॉस्टल का मैं इंचार्ज भी हूँ। जी तो बहुत सारी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैं जी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा मेडिकल का स्टूडेंट जी एडमिशन लेना चाहता है, एफएससी में 50 से 60% मार्क्स होने चाहिए। जी अगर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो आप जी रब्ता कर सकते हैं, चैनल से रब्ता कर सकते हैं, बाजी किज़ल काश से रब्ता कर सकते हैं जी इस जी बारे बिल्कुल में। जी तो आप इस हवाले से हम मुकम्मल और प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करेंगे। जी और बाकायदा ये मैं बताना चाहता हूँ, ये भी एक खिदमत है। अगर बिल्कुल कोई बच्चा जिसका पाकिस्तान में एडमिशन मेरिट नहीं बन रहा, जी सेल्फ पे वो कर नहीं सकता, तो इधर बहुत सारे कम एक्सपेंसिव हैं बनिस्बत पाकिस्तान। तो जी इस हवाले से आप रब्ता कर सकते हैं। जो जी रिसेंटली एफएससी प्री मेडिकल का रिज़ल्ट आया है, तो जी आप इस हवाले से रब्ता कर सकते हैं, हम मज़ीद आपको जी गाइड गाइड कर कर सकेंगे। जी बिल्कुल। मेरे अजीज़ों, आप जो जो भी देख रहे हैं मेडिकल लाइन में जो बच्चे जिनकी डिज़ायर है कि हम आगे बढ़ें, डॉक्टर बने या बड़ी ब्रांच में जाएं, तो आप डॉक्टर मुज़लाम से ज़रूर रब्ता करें और आप भी अपनी मंजिलों को तय करें, अपने मुस्तकबिल को तैयार करें और आप भी एक अच्छे डॉक्टर बने। एंड मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी न्यू जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं न्यू जनरेशन को ये मैसेज देना चाहता हूँ, देखें आप सब यंग हैं और खुदा जवानी की हालत में ही आपको इस्तेमाल करना चाहता है। जी बिल्कुल आप अपना आप मसीह को दें। अगर आप अपना आप मसीह को नहीं देंगे, खुदा ने अपना काम इस दुनिया में करना है। जी अगर आप अपना आप नहीं पेश करेंगे, खुदा किसी और को चुन लेगा। बिल्कुल इससे बेहतर यही है कि आप बजाय कि बहुत सारी ख़ताओं, बहुत सारी परेशानियों के बाद खुदा के पास हैं, मेरा आपको मैसेज है, इससे पहले वक्त गुजर जाए, आज मेरा मैसेज है कि खुदा के पास आएँ। खुदा आज भी आपको पुकार रहा है, वो कहता है कि मेरे नज़दीक आता है, मैं उसके नज़दीक जाता जाऊंगा। ये खुदा का वादा है। उसके बहुत सारे वादे हैं, वो कहता है कि मैं तुझे कभी तन्हा ना छोड़ूंगा। उसका वादा है कि जो खुदावंद के खौफ में रहता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं कमी नहीं है। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ, यूसुफ की तरह उसके ताबेदार बन जाएं, जी दयानतदार बन जाएं, जी ईमानदार बन जाएं, वफादार बन जाएं, फिर खुदा आपको बरकतें देगा। और खुदा हम नौजवानों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहता है पूरी जी दुनिया में, पाकिस्तान में, इस दुनिया में रहते हुए खुदा हमसे काम लेना चाहता है। जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपना आप पेश करें यूसुफ की तरह, जिस तरह यूसुफ ने अपने आप को दयानतदारी, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ जी अपने आप को खुदा के ताबे कर दिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुज़लाम। खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और रशिया में भी आप खुदा के नाम को जलाल दें। मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो अपने हौसले को, अपनी हिम्मत को कभी भी पस्त ना होने दें, बल्कि हर फ़तह एक अजीम हौसले का तकाजा करती है। तो आप अपने अंदर हौसला रखिए। फ़ज़ल टीवी आपको ये चैलेंज देता है कि अपनी ज़िंदगी में इस कदर चैलेंजेस रखें, इस कदर अपनी डिज़ायर और अपने ड्रीम्स को पूरा करें। अब वक्त है कि हमारे जो न्यू जनरेशन लड़के लड़कियां हैं उनके उठ खड़े होने का वक्त है कि अपनी ज़िंदगी में वो कुछ ना कुछ काम करें, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि यहाँ पर हमने बैठना नहीं है बल्कि खड़े रहना है और खुदा के नाम को जलाल देना है। थैंक यू सो मच। देखते रहिए प्रोग्राम सर्विंग ह्यूमैनिटी विद कीज़ल आकाश ओनली ऑन फ़ज़ल टेलीविज़न। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।